तो हमने कल की वीडियो में फ्रॉम का यूज़ सीखा था और इनटू का यूज़ करना सीखा था इम्परेटिव सेंटेंसेस की हेल्प से। तो ये सिलसिला देखो ऐसे ही चलेगा कुछ दिन कि हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में बहुत सारी प्रीपोजिशंस का यूज़ करना सीखेंगे धीरे धीरे। कुछ चीज़ों को मैं इम्परेटिव सेंटेंस की हेल्प से ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि इम्परेटिव सेंटेंस ही खींचता जा रहे हो इतना लंबा। खाली इम्परेटिव सेंटेंस तो होंगे, लेकिन उसके अंदर मैं नई नई कुछ और चीज़ें आपको बताता चलूँगा। जैसे मैंने फ्रॉम का यूज़ बताया कल और इनटू का यूज़ बताया था। जब हम फ्रॉम का क्या बताया था कि कहीं से आना या कहीं से जाना, ठीक है, उसके लिए से के लिए हम ऐसे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और किसी चीज़ में आना या किसी चीज़ के अंदर मतलब जाओ, जैसे मैंने कल सेंटेंस ही बताया था, जैसे घर में जाओ तो गो इनटू द होम, ऐसे ही कमरे में जाओ गो इनटू द रूम, ठीक है। ऐसे ही आज एक और प्रीपोजिशन हमारे पास है टू, TO टू। इस टू का यूज़ करना सीखेंगे। तो ये देखने में बहुत छोटी सी प्रीपोजिशन है, लेकिन ये आपका दिमाग ख़राब कर देगी अभी। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखना और समझना कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ इसमें। तो देखो, हमने अभी जब शुरुआत में बिल्कुल तुम्हें सेंटेंसेस बताए थे तो गो का यूज़ बताया, मतलब गो जो वर्ब है उसका यूज़ करके दिखाया था। तो वो क्या बताया था मैंने, जैसे वहाँ जाओ तो गो देयर, ये बताया था ना, वहाँ जाओ। अच्छा, ऐसे ही ऊपर जाओ तो मैंने क्या बताया था, गो अप स्टेयर्स, ठीक है, अगर सीढ़ियों से ऊपर जाने की बात हो रही है। ऐसे ही आगे एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है विदेश जाओ या बैरून जाओ। बैरून उर्दू में शायद कहते हैं इसको, विदेश को। तो विदेश जाने को कहते हैं गो अब्रोड। अब्रोड, अब्रोड का मतलब होता है किसी भी विदेश की किसी भी यानी अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश को, ठीक है। तो गो अब्रोड, गो अब्रोड यानी बैरून जाना या विदेश जाना, तो किसी और मुल्क में जाना यानी। तो अब ये तीनों सेंटेंसेस ऐसे ही हैं जैसे मैंने तुमको बताए थे, लेकिन ज़रा ऊपर की लाइन के जो सेंटेंस हैं इन्हें ज़रा गौर से देखो। दिल्ली जाओ अगर किसी से कहना हो तो आप क्या ऐसे कहेंगे, गो दिल्ली, है ना। इस हिसाब से तो ऐसे ही कहना है, जैसे यहाँ मैंने गो देयर बोला, वहाँ जाओ तो गो देयर, और दिल्ली जाओ तो गो दिल्ली। लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है, गो दिल्ली वाला, है ना, गो दिल्ली वाला, ये सेंटेंस अधूरा है अभी। यहाँ हमने क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ टू लगाना पड़ेगा, गो टू दिल्ली। ऐसे ही अमेरिका जाओ तो गो टू अमेरिका। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, ठीक है। अब ये बात क्या है, यहाँ नीचे जो मैंने 3 सेंटेंस बनाए हैं इसमें भी जा ही रहे हैं हम कहीं ना कहीं, और ऊपर जो 3 सेंटेंसेस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें हम टू नहीं लगा रहे और यहाँ पर टू लगा रहे हैं। इन सेंटेंसेस में टू का यूज़ कर रहे हैं, नीचे वाले सेंटेंसेस में नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ी समझ लो ज़रा इस चीज़ को, क्या मसला है ये। देखो ध्यान से देखो इन वर्ड्स को, ये जो दिल्ली है और ये जो अमेरिका है और ये जो स्कूल है, ये तीनों वर्ड नाउन है। मैंने बताया था ना, नाउन क्या होता है, किसी भी जगह का, इंसान का या किसी भी चीज़ का कोई नाम है। कोई भी चीज़ है इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है, जो है इस दुनिया में मौजूद, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन। तो दिल्ली एक जगह का नाम है, अमेरिका भी एक जगह का नाम है, स्कूल भी एक जगह का नाम है। तो ये तीनों चीज़ क्या है, नाउन। तो जब किसी ऐसी जगह पर हम जाएंगे जिसका कुछ नाम हो, जिसका अता पता बिल्कुल पता, जैसे कोई कहे दिल्ली जाओ तो अब हमें पता है दिल्ली कहाँ पे है, ठीक है। कोई कह रहा है अमेरिका जाओ तो अमेरिका एक जगह है, सबको पता है। स्कूल तो स्कूल एक इमारत होती है, सबको पता है। तो ऐसी चीज़ जगह जाने से पहले हम टू लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है देयर, ये क्या नाउन है, किसी जगह का नाम है देयर। वहाँ, वहाँ किसी का नाम है क्या, वहाँ किसी भी जगह का नाम नहीं है। ऐसे ही अपस्टेयर्स, ऊपर, ये भी किसी जगह का नाम नहीं है। अब्रोड, ये भी किसी जगह का नाम नहीं है। तो ये नाउन नहीं है तीनों के तीनों, ठीक है। तो इसलिए इनसे पहले टू नहीं लगेगा। किससे पहले टू लगेगा, नाउन से पहले टू लगेगा, जब किसी नाउन की तरफ हम जा रहे होंगे जब, ठीक है। और तो फिर ये वर्ड हैं क्या, अगर ये नाउन नहीं है तो फिर क्या है, तो इनको भी समझ लो। ये देयर, अपस्टेयर्स और ये अब्रोड, ऐसे वर्ड जो हैं ये वर्ड होते हैं एडवर्ब, ठीक है। क्या होते हैं ये, एडवर्ब।
अब एडवर्ब होता क्या है वो समझने के लिए मैं पहले तुम्हें नीचे कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझाऊंगा, फिर उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में तो तुम्हें आ गया होगा कि टू हमें नाउन से पहले लगाना है, और नाउन अगर नहीं है तो हमें नहीं लगाना है, ठीक है। यानी एडवर्ब के साथ टू नहीं लगाएंगे और नाउन के साथ टू लगाएंगे जाने के लिए या आने के लिए। अभी नीचे हम सेंटेंसेस भी करेंगे इस पर। तो अब हम पहले ये समझ लें कि एडवर्ब क्या चीज़ होती है। हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, वर्ब देख लिया, अब आया एडवर्ब, ठीक है। तो मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, उनको ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ हम सावधान थे, ये समझ रहे हो ना। ये मैं जब ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी वर्ड हो सकता है, क्योंकि मैं हिंदी उर्दू दोनों के अल्फाज यूज़ करता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो हम सावधान थे, या कोई कहे हम खबरदार थे, या कोई कहे कि हम मोहतात थे। यानी मिसाल के तौर पे रात को किसी ने कहा कि भाई, किसी ने बताया कि भाई चोर आ सकते हैं आज, या कुछ ऐसा है कि चोर वोरों का कुछ चक्कर है, तो ध्यान से रहना। तो हम अगले दिन बात कर रहे हैं कि भाई हम तो सावधान थे, यानी रात के वक्त हम बहुत मोहतात थे, उर्दू में मोहतात कहते हैं उसको, या ख़बरदार थे। तो इसको इंग्लिश में केयरफुल कहते हैं कि हम केयरफुल थे रात, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस को क्या कहेंगे, हम खबरदार थे, यानी वी वर केयरफुल, ठीक है, हम खबरदार थे। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं सावधानी इसके साथ आओ। या तो हम क्या कह रहे हैं ऊपर वाले सेंटेंस में कि हम सावधान थे, ठीक है। इस सेंटेंस में कह रहे हैं सावधानी से आओ। तो सावधान को तो कहते हैं केयरफुल, यानी जो उर्दू में वर्ड है मोहतात उसको कहते हैं केयरफुल, और एहतियात उसको कहते हैं केयर, और एहतियात से उसे कहते हैं केयरफुल्ली, ठीक है। तो सावधानी से या एहतियात से आओ, एहतियात के साथ आओ, ठीक है ना। तो सावधानी से आओ या एहतियात के साथ आओ, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, कम। ये कंपैरेटिव सेंटेंस से ध्यान रखना, ठीक है ना। आओ, तो कम कैसे आना है, सावधानी से, यानी एहतियात के साथ, कम केयरफुली, ठीक है। तो एक वर्ड ये हुआ केयरफुली। अभी मैं समझाऊंगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ। ये सेंटेंस तो तुम्हें समझ में आ ही रहे होंगे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो अभी तुम्हें मैं एडवर्ब की वजह से बता रहा हूँ। अभी पहले सेंटेंस देख लो बस। अब यहाँ लिख रहा है सावधानी ज़रूरी है, तो सावधान या मोहतात उसको कहते हैं केयरफुल। सावधानी से या एहतियात के साथ इसको कहते हैं केयरफुली। और सावधानी या एहतियात जो वर्ड है ये सावधानी, इसको खुद को कहते हैं केयरफुलनेस, ठीक है। तो अब कोई कहे सावधानी ज़रूरी है, तो हम क्या कह रहे हैं, केयरफुलनेस। केयरफुलनेस इज़ ज़रूरी, यानी मस्ट, ठीक है। तो एक ये वर्ड हो गया केयरफुलनेस। अभी देखो तीनों वर्ड लगभग एक जैसे से ही हैं, केयरफुल 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 सब में आ रहा है। एक वर्ड है केयरफुल, एक वर्ड है केयरफुली, एक वर्ड है केयरफुलनेस, ठीक है। तो अभी इनको ज़रा समझ लो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ लिख रहा है वी वर केयरफुल, हम केयरफुल थे। तो हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम क्या थे, हम क्या थे, केयरफुल। तो केयरफुल वर्ड क्या है, ये मैंने तुम्हें एडजेक्टिव बताया था कि ऐसे वर्ड जो किसी की खूबी बताते हो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, बताया था ना। हाँ, तो ये अब हम अपनी खूबी बता रहे हैं कि हम क्या थे, मोहतात थे, या हम सावधान थे, या हम खबरदार थे। तो यहाँ पर जो ये वर्ड केयरफुल है ये कैसा वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, और सबसे नीचे जो वर्ड है ये केयरफुलनेस इज़ मस्ट। अब यहाँ केयरफुलनेस क्या चीज़ है, ये किसी चीज़ का नाम है, किसी हालत का नाम है ना। केयरफुलनेस किसका नाम है, हमारी एक हालत का नाम है, वो जिस हालत में हम बहुत चौकन्ने रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, हम चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, कहीं कोई आवाज़ तो नहीं हुई, कोई घर में तो नहीं घुस रहा, ठीक है, कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं हो रही है। तो उस अपनी उस हालत का नाम, उस स्टेट का नाम क्या है, केयरफुलनेस। तो यहाँ पर केयरफुलनेस का क्या मतलब हुआ, ये एक नाउन है, ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं हम, नाउन। तो केयरफुलनेस क्या हो गया, एक नाउन। अब बचा ये केयरफुल्ली, सावधानी से। तो ये भी एक तरह की खूबी है ना, सावधानी से, लेकिन ये खूबी किसी इंसान की नहीं है, ये इस आने की खूबी है। आना कैसे है, सावधानी के साथ। तो ये जो कम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ, जो वर्ड है कम, इसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे आना है। आना कैसे है, सावधानी से या एहतियात के साथ,
तो ये जो केयरफुली वर्ड है यहाँ, ये इस कम की खूबी बता रहा है या इस कम के बारे में हमें और जानकारी दे रहा है कि आओ, लेकिन कैसे आओ, सावधानी से। तो आने के बारे में कि कैसे आना है, इसके बारे में और जानकारी हमें किस वर्ड से मिल रही है, केयरफुली से। तो ये जो वर्ड हमें कम के बारे में जानकारी दे, तो कम क्या है, वर्ब मैंने बताया था जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, लेटना सोना, हगना मूतना, जो भी है, ये सारे चीज़ क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की बारे में हमें जो वर्ड जानकारी देते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। यही बात समझानी थी, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है, एडवर्ब। तो ये तीनों वर्ड्स में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा मेरे ख़्याल से, कि नाउन तो मैंने बताया ये किसी भी चीज़ का नाम हो गया। तो ये केयरफुलनेस एक हालत है जिसका नाम, जो एक हालत का नाम है, तो वो एक नाउन हो गई। एडजेक्टिव क्या है, किसी की कोई खूबी होती है एडजेक्टिव। और मैंने ये भी बताया था कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो हमें किसी के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हों, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख दूँ कि और जानकारी, जैसे तो ऐसे वर्ड जो किसी एडजेक्टिव के बारे में हमें जानकारी देंगे, ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलेंगे। और जो वर्ड्स हमें किसी वर्ब के बारे में जानकारी देंगे, उनको भी एडवर्ब बोलेंगे। तो एडजेक्टिव के बारे में मैंने दो बातें बताई थी कि वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबियाँ बताते हों या बुराइयाँ बताते हों, वो वर्ड भी एडजेक्टिव होते हैं। और जो ऐसा नहीं भी करते लेकिन किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें थोड़ी और जानकारी देते हैं, चाहे वो कैसी भी जानकारी हो, तो वो वर्ड्स भी क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है एक, ये गौर से देखो, शी इज़ अ बैड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बैड स्टूडेंट जो है, ये क्या है, बैड, ये स्टूडेंट जो है ये तो हो गया नाउन, और ये बैड जो है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमें स्टूडेंट के बारे में और जानकारी दे रहा है। हमें बताया है कि वो लड़की क्या है, स्टूडेंट है, लेकिन वो कैसी स्टूडेंट है ये किस वर्ड ने बताया हमें, बैड ने। तो बैड जो वर्ड है वो हमें उस स्टूडेंट यानी उस नाउन के बारे में और जानकारी दे रहा है, इसलिए ये वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें की हुई हैं हमने, तो जिसने देखना हो उस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही कभी कभी खुद एडजेक्टिव के बारे में कुछ वर्ड थोड़ी और जानकारी देते हैं। जैसे हमें ये केयरफुल लिखा हुआ है, ये केयरफुल खुद एडजेक्टिव है, लेकिन अगर ये मैं लिख दूँ वेरी केयरफुल, हम बहुत मोहतात थे या हम बहुत सावधान थे, तो ये वेरी जो वर्ड है ये इस केयरफुल के बारे में हमें और जानकारी दे रहा है कि हम मोहतात थे, मगर कैसे मोहतात थे, बहुत, कितने, बहुत। तो ये वर्ड जो वेरी आया है यहाँ पे, ये वर्ड क्या है यहाँ, ये वर्ड एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये हमें एडजेक्टिव के बारे में और जानकारी दे रहा है। तो ऐसे वर्ड जो हमें किसी वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में और जानकारी देंगे, वो वर्ड क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। और कभी कभी एडवर्ब जो है वो खुद एडवर्ब के बारे में ही और जानकारी हमें देने लगते हैं। जैसे यहाँ पर कम केयरफुली लिख रहा है, अब ये केयरफुली खुद एक एडवर्ब है। अब मैं इससे पहले भी अगर एक और वेरी लगा दूँ, यहाँ पे वेरी लिख दूँ, तो अब ये वेरी जो वर्ड है ये अब किसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है, केयरफुली के, है ना, सावधान, एहतियात के साथ आना है। लेकिन कितनी एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ, ठीक है। तो ये बहुत जो वर्ड है ये एहतियात के साथ के बारे में हमें और बता रहा है कि कितनी एहतियात, बहुत, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब या खुद किसी एडवर्ब के बारे में यानी अपने ही बारे में जो जानकारी देंगे, वो वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। तो सिंपल सी बात ये समझो कि वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड्स हमें और जानकारी देते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब। और कभी कभी एडवर्ब खुद अपने ही बारे में और जानकारी देने लगते हैं, जैसे इस सेंटेंस में मैंने लिख के दिखाया। तो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन तीनों के बारे में जो वर्ड हमें और जानकारी देंगे, उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। और जो वर्ड हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में और जानकारी देंगे, उनको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का फंडा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम ये समझ में आ गया, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ऊपर अपने सेंटेंसेस को वापस से, कि यहाँ पर ये जो देर है ये एक एडवर्ब है, ना कि नाउन। क्योंकि यहाँ में गो के बारे में जानकारी मिल रही है। गो क्या है, एक वर्ब है, गो, जाओ, लेकिन कहाँ जाओ,
देयर जाओ, वहाँ जाओ। ठीक है, तो ये वहाँ जो है हमें बता रहा है गो के बारे में थोड़ी और जानकारी देता है कि जाओ वहाँ जाओ। ठीक है, तो वर्ब के बारे में जानकारी मिल रही है इन तीनों ही वर्ड्स में। और ये तीनों ही वर्ड किसी का नाम भी नहीं है। अगर ये किसी का नाम होते तो ये फिर नाउन हो जाते। जैसे ऊपर दिल्ली नाउन है, अमेरिका नाउन है, स्कूल नाउन है। तो मैंने बताया था टू जो है हम किसी नाउन से पहले बोलेंगे, और जब हम एडवर्ब लगाएंगे जैसे देयर, अपस्टेयर, अब्रोड, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सारे वर्ड कैसे हैं, ये सब एडवर्ब हैं, ये नाउन नहीं है कोई भी। ठीक है, यहाँ वहाँ, देयर, हेयर, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब। तो ऐसे वर्ड से पहले हम टू नहीं लगाएंगे। ये तीनों सेंटेंस मैंने इसी लिख के दिखाए हैं आपको। ठीक है, लेकिन अगर हम नाउन लगाना है तो नाउन से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ सब में हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब सेंटेंसेस कर लेते हैं इनकी हेल्प से। जैसे मैं कहूँ घर जाओ, तो हम क्या कहेंगे, गो टू हाउस। ठीक है, और अगर मैं कहूँ, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लो, अगर मैं होम बोलूँगा तो फिर मैं टू नहीं लगाऊंगा, गो होम बोलना पड़ेगा सिर्फ हमें। ठीक है, अब तुम कहोगे कि होम तो भाई किसी नाउन का नाम है, जगह का नाम है, जहाँ हम रहते हैं उस जगह को होम बोलते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है कि ये वो चीज़ नाउन है, लेकिन ये समझ लो कि इंग्लिश में यहाँ पर बस टू का यूज़ नहीं होता। इस नाउन, ये अकेला एक नाउन ऐसा है जिससे पहले टू का यूज़ नहीं होता। और इसकी एक वजह ये भी है कि ये नाउन जो है इसको इंग्लिश में एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, और हमने पढ़ा है कि एडवर्ब से पहले टू नहीं लगाते। एडवर्ब के तौर पे इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि होम जो है हमेशा किसी घर को ही नहीं कहते हैं। होम किसी भी ऐसी जगह को आप बोल सकते हो जहाँ आपको अच्छा लगता हो, जहाँ रहना अच्छा लगता हो, जहाँ बैठने से आपको सुकून मिलता हो, जिस जगह पर आपको सुकून मिलता हो। तो वो जगह कोई भी हो सकती है, वो कोई पेड़ भी हो सकता है जिसके नीचे आपको सुकून मिलता है, वो कोई शहर हो सकता है, वो कोई आपके घर का एक कमरा हो सकता है, पूरा घर ना होकर। तो वो कोई भी जगह हो सकती है। तो ऐसी जगह को जिसका कोई नाम ही नहीं है, अब देखो होम कोई भी जगह हो सकती है, जैसे देयर कोई भी जगह हो सकती है। अगर मैं कहूँ गो देयर, वहाँ जाओ, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि किसी कमरे में जाने को बोल सकता हूँ, मैं बाहर जाने को भी बोल सकता हूँ, वहाँ जाओ। कहीं भी जाने को मैं देयर से बोल सकता हूँ। तो ये वर्ड भी क्यों क्या है, एक एडवर्ब है। इसी तरह से होम चूँकि कुछ डिफाइन ही नहीं है इससे कौन सी जगह है, बस ऐसी जगह जहाँ सुकून मिलता हो, तो वो जगह क्या हो जाती है, होम। तो इसलिए इससे पहले भी हम टू का यूज़ नहीं करते। लेकिन याद रखना कि होम सिर्फ एडवर्ब भी नहीं है, वो नाउन भी है। यानी हम अपने घर को, जिस इमारत में हम रहते हैं उस इमारत को भी होम बोलते हैं, लेकिन फिर भी उससे पहले टू का यूज़ नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है, होम चाहे आप नाउन के तौर पे यूज़ करें या एडवर्ब के तौर पे यूज़ करें, आपको उसके साथ में टू का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे होम तो हम गो टू होम नहीं बोलेंगे, गो होम बोलेंगे। ठीक है, गो टू होम गलत हो जाएगा। तो अब ज़रा देख लो कि गो टू होम, ठीक है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये हो गया गलत। अगर सही करना है इस सेंटेंस को तो क्या करना पड़ेगा, गो टू होम। हमें कोई कहे कि भाई इस सेंटेंस को सही करो लेकिन टू नहीं हटाना इसमें से, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इस होम से पहले हम किसी डिटरमिनर का नाम लिख देंगे। डिटरमिनर यानी मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारे डिटरमिनर होते हैं, जैसे माई, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी एक तरह के डिटरमिनर ही होते हैं, माई, योर, इस तरह के जो वर्ड हैं। या मैंने बताया था आर्टिकल्स भी डिटरमिनर ही होते हैं, ए या दा। इनमें से अगर हम किसी का भी एक का यूज़ कर लेंगे तो फिर हम उसके साथ में टू लगा सकते हैं, ये समझ लो बात। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि होम से पहले अगर कोई डिटरमिनर नहीं है तो हमको टू नहीं लगाना। जैसे यहाँ इसमें होम से पहले कोई डिटरमिनर नहीं है, तो इस होम से पहले हमें टू नहीं लगाना है, ये गलत इसीलिए है। लेकिन यहाँ हम होम से पहले टू लगा सकते हैं क्योंकि हम किसी यहाँ इन चारों में से या कोई और भी डिटरमिनर हो सकता है, उससे पहले हम डिटरमिनर का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसमें से बस एक लिख लेता हूँ फ़िलहाल के तौर पर, मैंने यहाँ लिख दिया द। तो गो टू द होम, अब गो द होम नहीं बोलोगे आप, ऐसे नहीं बोल सकते, अब आपको टू लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो टू का यूज़ हो सकता है होम के साथ, लेकिन जब हम होम से पहले किसी डिटरमिनर का यूज़ करें, या वो आर्टिकल हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो या कोई और हो। ठीक है, तो गो टू द होम बोलेंगे, चल जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ अपने घर जाओ, तो होम के पहले टू कब नहीं लगता, ये समझ में आ गया, जब होम से पहले कोई डिटरमिनर ना हो तब टू नहीं लगता। अगर डिटरमिनर हो तो टू ज़रूर लगेगा। जैसे अपने घर जाओ, तो गो योर होम, ये सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक डिटरमिनर का यूज़ किया हुआ योर, जो कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, गो टू योर होम। ऐसे ही अपने घर आओ, मेरे घर आओ,
तो मैं क्या कहूँगा, कम टू माई होम। और अगर होता खाली घर आओ, अगर ऐसे होता घर आओ, तो फिर कुछ भी नहीं लगाना होता, सीधा बस कम होम। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ अब होम से पहले कोई ना दा है, ना ए है, ना माई है, ना योर है, ना हिज, हर कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा, यहाँ लिखा है अपने भाई के घर जाओ, तो गो टू योर ब्रदर्स होम। ठीक है, इसे हम ऑब्जेक्टिव से भी कह सकते हैं कि गो टू दी होम ऑफ योर ब्रदर। ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा है मैंने मुंबई आओ, तो हम क्या कहेंगे, कम टू मुंबई। ठीक है, क्योंकि मुंबई तो एक नाउन है, उससे पहले तो टू लगना ही लगना है। यहाँ आओ तो कम हेयर, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि हेयर जो है वो किसी जगह का नाम नहीं है, वो एक एडवर्ब है। सिर्फ यहाँ कुछ भी जगह हो सकती है, जैसे मैं किसी स्टेशन पर खड़ा होकर बोलूँ यहाँ आओ, मैं घर में खड़ा होकर बोलूँ यहाँ आओ, तो यहाँ तो कुछ भी जगह हो सकती है ना। ठीक है, तो उसके पहले हम टू नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब मैंने बोला दिल्ली से मुंबई जाओ, अब से भी आ गया इसमें और मुंबई जाओ भी, तो यहाँ फ्रॉम यूज़ भी होगा और टू का यूज़ भी होगा। तो सबसे पहले हमने बताया था कि वर्ब यूज़ होती है, तो दिल्ली से मुंबई जाओ यानी गो, कहाँ जाना है, मुंबई, गो टू मुंबई। कहाँ से, दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो टू और फ्रॉम भी एक सेंटेंस में हमने यूज़ कर लिए। यहाँ जैसे मैं कहूँ यहाँ से हापुड़ जाओ, तो कहाँ जाना है, गो टू हापुड़। कहाँ से, यहाँ से, यानी फ्रॉम हेयर। तो ऐसे सेंटेंस आप अपने हिसाब से बहुत सारे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वहाँ जाओ, अगर ऐसे बोलना हो यहाँ से वहाँ जाओ। यहाँ से वहाँ, तो इसको क्या कहेंगे, गो देयर, वहाँ जाओ। अब इससे पहले टू नहीं लगाएंगे हम देयर से पहले, क्योंकि ये एक एडवर्ब है। गो देयर फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो यहाँ से किचन में जाओ। अब मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ से किचन जाओ, ये तो कोई कहता ही नहीं है किचन जाओ, क्या कहा, किचन में जाओ। अब में के लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे, किसी में जाएंगे तो इंटर, और कहीं से जाएंगे तो फ्रॉम, है ना। तो किचन में जाओ, गो इनटू द किचन। कहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो यहाँ से, वहाँ से, दिल्ली से, हापुड़ से, आगरा से, इसमें सब में क्या लगेगा, फ्रॉम। फ्रॉम हेयर, फ्रॉम देयर, फ्रॉम आगरा, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम कलकत्ता, जो भी है। और कहीं को अगर जा रहे होंगे, यानी दिल्ली जाओ, दिल्ली को जा रहे हैं ना, दिल्ली जाओ, हापुड़ जाओ, तो इसमें टू का यूज़ करते हैं। हापुड़ जाओ, गो टू हापुड़, दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली, दिल्ली से जाओ, गो फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली जाओ तो गो टू दिल्ली। टू और फ्रॉम समझ आ गया ना। कमरे में जाओ तो गो इनटू द रूम, कमरे से जाओ तो गो फ्रॉम द रूम। ठीक है, तो इनटू, फ्रॉम और टू, ये तीनों यूज़ बता दिए मैंने, ये क्लियर भी हो गए होंगे आपको। तो आज सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो। तो लेकिन एडवर्ब हमें समझाना था, वो हमने समझा दिया, और टू कहाँ यूज़ करते हैं कहाँ नहीं करते वो भी समझा दिया। नाउन से पहले टू यूज़ करेंगे, और अगर एडवर्ब है तो उससे पहले यूज़ नहीं करेंगे। और होम जो है उससे पहले टू यूज़ नहीं करना, अगर उसके साथ में हमने कोई डिटर्मिनर यूज़ नहीं किया है तो। ये बात थी मोटी मोटी सी। आप प्रैक्टिस कर लो, इस तरह के सेंटेंस बोल के खुद उनको इंग्लिश में बोलो, लिखो, जो करना है वो करो। ठीक है, चलते मिलते हैं अब अगले वीडियो में।